अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस के शुरू में सब कब्रिस्तान में मौजूद थे और शहीदों के लिए दुआ मांग रहे थे, जिसके बाद अल्परसलान अपनी तलवार फिजा में बुलंद करता है और कहता है, मैं ज़मीन और आसमान और उसके दरमियान जो कुछ भी है उसकी कसम खाकर कहता हूँ, जिस तरह हमने अपने भाई हसन का बदला लिया था उसी तरह अब हम अपने वासफराकन भाइयों का भी बदला लेंगे। अगर हम ऐसा ना कर सके तो हमारी तलवार हमारे अपने ही खून से रंगीन हो जाए। जिसके बाद सब सिपाही नारे लगाने लग जाते हैं, मेरी तलवार मेरे ही खून से रंगीन हो जाए। यहाँ किले में सब बादतीन इबादत कर रहे थे। दियोजन अपने साथ खड़े सिपाही से कह रहा था, अल्परसलान के पास यानिस के खिलाफ पक्का सबूत था, लेकिन उसने फिर भी यहाँ आकर पेश नहीं किया। ज़रूर इसके पीछे कोई वजह है। अगर उसने यहाँ आकर वो सबूत पेश नहीं किया तो सुल्तान तुगरुल को वो सबूत ज़रूर पेश करेगा। इबादत करने के बाद एक शख्स यानिस से मुखातब होकर कहता है कि काउमेनूस का बेटा और वासफराकन के गवर्नर यानिस के लिए हम खुदावन से दुआ करते हैं। ये सुनकर दियोजन कहता है, अब खुदावंद भी यानिस को बचा नहीं सकेगा। यहाँ कबीले में अल्परसलान और अकचा मौजूद थे। अल्परसलान अकचा से कह रहा था, अपने प्यारों के खोने का गम मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन ये सब कुछ तकदीर इलाही है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हमारे शहीद होने वाले भाइयों ने अपनी सारी ज़िंदगी काफरों की खिदमत में गुजार दी, लेकिन जैसे ही उन्हें आज़ादी मिली बेनस्ली काफरों ने उन्हें शहीद कर दिया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इन गुलामों ने बरसों उनके लिए खिदमत की थी। अकचा कहती है, वो नहीं सोचेंगे क्योंकि उनके पास और भी बहुत गुलाम हैं। ये सुनकर अल्परसलान कहता है, जब आप वहाँ थे तो गुलामों को लाने वाली गाड़ियों की क्या रूटीन थी। ये सुनकर अकचा कुछ सोचने लग जाती है। उसके बाद दोपहर का वक्त हो जाता है। चागरी साहब अपने ख़ास आदमियों के साथ मौजूद थे। चागरी साहब कह रहे थे, ये बादतीनी सिपाहियों के कत्ल होने वाला क्या मामला है। अताबी हसन कहते हैं, जनाब ये वाज़ह है कि काफर हमारे कैदी वासफराकन भाइयों की वजह से खाते थे, इसलिए वो उनको आज़ाद नहीं देख सकते थे। फिर भी हमें इस मामले में एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि ये मामला हमारे अमन माहदे को ख़राब कर सकता है। ये सुनकर अल्परसलान कहता है, ये बादतीनियों का ही काम है। उन्होंने हमें धोखा देने के लिए खेल खेला है, मगर वो अपने पीछे निशान छोड़ गए। उसके बाद अल्परसलान यानिस का बैज चागरी साहब को दिखाते हैं और कहते हैं, ये मुझे हादसे वाली जगह से मिला है। ये यानी किले के गवर्नर के बेटे यानिस का है। ये सुनकर सुलेमान कहता है, ये निशान मुकम्मल तौर पर उनके कत्ल में मुलविस होने का सबूत नहीं हो सकता। अल्परसलान कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन इस गद्दारी के पीछे उन्हीं का हाथ है, मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूँ। सुलेमान कहता है, फिर भी हमें सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। अगर माहदे की खराबी में हमारी पहल हुई तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर चागरी साहब गुस्से से कहते हैं, अब उन काफरों को उन्हीं के खून में नहाने का वक्त है जिन्होंने हमारे बेगुनाह कैदियों का खून बहाया है। ये सुनकर अल्परसलान कहता है, हम काफरों को अपनी तलवार से नहीं बल्कि अपनी अकल की ताकत से हराएंगे। हम उनके साथ ऐसा खेल खेलेंगे कि हम अपना बदला भी ले लेंगे और वासफराकन भी। यहाँ किले में मनूस अपने ख़ास आदमियों के साथ मौजूद था। मनूस एक आदमी से कह रहा था, मैंने वासफराकन तुम्हें आर्जी तौर पर इमानत दिया, आपका काम सिर्फ तुर्कों को हवाले करना था, तुम वो भी ना कर सके। ये सुनकर वो आदमी कुछ बोलने लगता है। मनूस गुस्से से कहता है, अपनी सफाइयाँ अपने पास रखो, आपकी वजह से हम किस मसले में पड़ गए हैं तुम्हें इसका अंदाज़ा भी है। जिसके जवाब में वो आदमी कहता है, मैं कत्ल करने वाले आदमी को ढूंढ सकता हूँ जनाब, बस आप मुझे एक मौका दें। ये सुनकर यानिस अपनी तलवार निकाल कर उस आदमी को वहीं मार देता है और कहता है, बाबा किसी को दूसरा मौका नहीं देते। जिसके बाद मनूस कहता है, बहुत खूब, सही वक्त पर सही अमल दिखाया। यानिस कहता है, ये वाज़ह है बाबा, सल्जूकों ने सबसे पहले कत्ल आम किया है। आप वो माहदे को ख़राब करके वासफराकन हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये सुनकर दुकास कहता है, मैं तुर्कों को अच्छी तरह जानता हूँ, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अगर वो वासफराकन चाहते तो वो भी अपने लश्करों के साथ आकर वासफराकन हासिल कर चुके होते। ये सुनकर दियोजन कहता है, शहनशाह तक ये मामला पहुँचने से पहले हमें इस मामले के बारे में सुल्तान तुगरुल से बात करनी होगी। मनूस कहता है, दियोजन बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम अभी सुल्तान की तरफ अपना एलची भेजते हैं। ये सुनकर यानिस कहता है, अगर आपका हुक्म हो तो मैं बतौर एलची जाना चाहता हूँ। मनूस कहता है, नहीं यानिस, तुम्हारा काम इस मामले में मुलव्विस कसूरवारों को बाहर लाना है, ना कि एलची बनकर सुल्तान की तरफ जाना। जिसके बाद मनूस अहमदूकिया से कहता है, मैं आपको बतौर एलची भेजूँगा, मैं इस मामले में आप पर पूरा एतमाद रखता हूँ। आपने जाकर सुल्तान तुगरुल को बावर कराना है कि इस हादसे में हमारे भी बहुत से सिपाही मारे गए हैं, इसलिए हम इस हादसे में कैसे मुलव्विस हो सकते हैं। ये सुनकर दुकास कहता है, जब बादशाह को इस बारे में पता चलेगा तो वो मुझसे इसकी तफसील तलब करेगा, इसलिए मैं भी बतौर एलची तुम्हारे साथ जाऊँगा अहमदूकिया। यहाँ तक तुम अपने काम में मसरूफ़ थे और कुछ परेशान लग रही थी। उसी दौरान ताबी हसन वहाँ आ जाते हैं।
اور آ کر کہتے ہیں، موت کے درد کو بھولنا بہت مشکل ہے بیٹی، اس درد کو صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو اس درد سے گزرے ہوں۔ جب تک انسان زندہ ہے وہ درد ہی دیکھتا ہے، انسان کے درد اس کی موت کے ساتھ ہی ختم ہوتے ہیں۔ یہ سن کر اقچا خاتون کہتی ہے، کیا آپ کو بھی اپنوں کی طرف سے کوئی درد ملا ہے سردار؟ یہ سن کر تابع حسن کافی زیادہ اداس ہو جاتے ہیں اور وہ مسلسل اقچا خاتون کی طرف دیکھ رہے تھے، اور یہاں اس قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔